रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त उस जगह पर पहुंची है जहां पर भेड़िए के कई मादे जो है वो मौजूद हैं। दरअसल ये इलाका और जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसके ठीक बगल में आपको चारों तरफ अगर मेरे वीजी सीपी सिंह आपको दिखाएंगे तो आपको यहां पर धान के बड़े बड़े खेत नजर आएंगे, उसके पीछे गन्ने के खेत और आगे वो तमाम गांव जो इस वक्त इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। और ये वही जगह है जहां पर ये आदमखोर भेड़िया, बताया जा रहा है कि जो लंगड़ा भेड़िया जिसने इस पूरे इलाके में दहशत मचाई है, वो इन्हीं मांदों में रहता है। आप देखिएगा इस मांद की गहराई जो है वो तकरीबन 5 से 8 फीट गहरी इस तरफ है और ये पीपल का बड़ा पेड़, इस पीपल के पेड़ के नीचे तकरीबन 6 से 7 मांदे जो हैं वो इस भेड़िए की मौजूद हैं। अगर इस मांद पर आप नजर डालेंगे तो ये मांद की गहराई भी तकरीबन 5 से 8 फीट अंदर जो है वो गहरी है और भेड़िया आदमखोर जो हो चुका है वो अपना शिकार करने के बाद इन्हीं मांदों में आकर जो है वो छिप जाता था। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक बार हटिएगा, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये भी मांद के अंदर जाने का जो है वो रास्ता है। एक रास्ता हमने आपको दिखाया, दूसरा और ये तीसरा रास्ता। मेरे विजय सीपी सिंह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिएगा इस पेड़ के चारों तरफ इस भेड़िए ने अपनी मांद के अंदर जाने का रास्ता जो है वो बना रखा है। इस रास्ते पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये भी तकरीबन 5 से 8 फीट ये जो गहरा है ये रास्ता है, यानी कि ये रास्ता इसके जो आगे वाले रास्ते को है उससे जोड़ता है और भेड़िया इस पेड़ के नीचे जो है वो रहता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक और जो है वो मान जो है वो नजर आएगी। दो मांदे यहाँ पर हैं, पहली ये, दूसरी ये, और ये देखिएगा सबसे बड़ी मान जो है वो इस बांस के ठीक पेड़ के पीछे जो है वो नजर आ रही है। और ये पीपल का पेड़ है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे लंगड़ा भेड़िया जो है वो रहता था। गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि पहले वो लगातार उसको कई बार देख चुके हैं, लेकिन जब से वो आदमखोर हो चुका है उसके बावजूद भी 3 से 4 दिन पहले इस जगह पर उस लंगड़े भेड़िया को जो है वो देखा गया था। अब यहाँ पर वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग ने ये थर्मल सेंसर कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेरे विजय सीपी सिंह अगर आगे आएंगे तो आपको दिखेगा ये जब यहाँ पर भेड़ियों की मांग की खबर पता चली उसके बाद यहाँ पर ये थर्मल सेंसर कैमरे जो हैं वो वन विभाग की तरफ से 3 कैमरे इस पीपल के पेड़ के चारों तरफ लगाए गए हैं ताकि इन भेड़ियों की लोकेशन जो है वो ट्रेस हो चुके। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक और आपको ये थर्मल सेंसर कैमरे की तस्वीर दिखाएंगे। एक और कैमरा यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, ये दूसरा थर्मल सेंसर कैमरा जो इस माद के ठीक सामने लगाया गया है ताकि अगर भेड़िया यहाँ पर उसकी मूवमेंट होती है तो उसको बहुत आसानी के साथ जो है वो ट्रैक कर लिया जाए। खेतों में तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा रास्ता हम दुर्गम रास्ते से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि रिपब्लिक की टीवी स्क्रीन पर हम आपको भेड़िए की वो मान दिखा सके जहां पर वो रहता है और लगातार जो है वो हमले करता है। एक और ये कैमरा जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर भेड़िए की इस माद के ठीक सामने एक और कैमरा जो है वो लगा हुआ है ताकि इस माद को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके और अगर यहाँ पर उस लंगड़े भेड़िए या फिर उसके साथी की मूवमेंट होती है तो बहुत इजीली यहाँ पर जो है वो उनको ट्रैक करके पकड़ा जा सके। एक बार अगर किसी के पास लाठी हो तो प्लीज दीजिएगा। ये माद कितनी गहरी है अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो आप देखिएगा ये तकरीबन 5 फीट की लाठी, आप देखिएगा ये 5 फीट की लाठी है। ये पूरी जो है वो आर पार आपको जाती हुई नजर आ रही है। इससे आप इस मान की गहराई का जो है वो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। और देखिएगा ये 5 फीट की लाठी जो है वो पूरी जो है वो इस गड्ढे में समा रही है, सुरंग में समा रही है और यही उस लंगड़े भेड़िए का सबसे सेफ पॉइंट था क्योंकि यहाँ के आसपास तमाम वो गांव जिन गांवों में वो अपना शिकार खोजता है और शिकार करके वापस इसी मांद में लौट आता है। लेकिन अब यहाँ पर जब से लगातार मूवमेंट हो रही है तब से भेड़िया फिलहाल इस मांद को छोड़ चुका है और अपना कोई नया ठिकाना बना चुका है। गांव वाले हैं यहाँ पर, ये सब लोग सिकंदरपुर गांव के और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। कितनी दहशत है दादा इस भेड़िए से? यहाँ इस भेड़िया जो लिंगड़ा भेड़िया है ये सरदार माना गया है यहाँ का। और जब से ये मीडिया वाले यहाँ आना शुरू किए हैं तब से ये अपनी मान छोड़कर दूसरी जगह मान बना रहा है। और हमारे जो है किसान भाई इतना परेशान है इस लिंगड़े भेड़िए से कि न सो सकते हैं न जी सकते हैं। किसी तरीके से अपना गुजर बसर करके रात में अपने खेतों में पहरा दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोगों ने इस इलाके में भेड़िए देखे हैं? बहुत पहले देखे गए हैं। यानी कि पहले भी जो है वो भेड़िए इस इलाके में रहते थे? पहले रहते थे। नहीं देता मुश्किलें आदमखोर होने के बाद ही हुई। जी जी। कितनी परेशानी से आप लोगों की इस वक्त रातें कट रही हैं? दिनचर्या कैसी बदली है आप लोगों की, क्योंकि बता रहे हैं कि रात भर आप लोग पहरा देते हैं, गाँव में जगते रहते हैं? शाम हो जाती है, शाम होने के बाद हम लोग घर पर ही रहते हैं और घर पर ही रहते हैं, बच्चों को लेकर साथ में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं।
जी इसमें जितना किसान हमारा छोटा वर्ग का है, इनकी सबकी ड्यूटी लगाई जाए। कि अब यहाँ ना कोई वन विभाग आ रहा है, ना कोई कर्मचारी आ रहा है, इसलिए जो कुछ सुरक्षा कर पाएंगे हम ही लोग कर पाएंगे। यहाँ कोई अधिकारी आएगा हम लोगों के अलावा? लंगड़ा भेड़िया बता रहे थे कि इसी माद में रहता था। जी सर। आप लोगों ने देखा है लंगड़ा भेड़िया? जी 2 दिन पहले सर देखा कई था। बार 2-3 बार आए हैं, यहीं पे मिले थे, यही आसपास में भेड़िया दिखाई नजर पड़े हैं। भेड़िया दिखे हैं। लंगड़ा भेड़िया दादा जो है वो इसी माद में रहता था। जी जी इसी मान में रहता था और इसी जगह है। ड्रोन कैमरा चलाया जाए तो अभी वो मिलेगा। अभी वो इसी इलाके में ही आसपास है। 2 दिन पहले वो 2 भेड़िए दिखे हैं। 2 भेड़िया दिखे। जी जी जिन 2 भेड़ियों की तलाश वन विभाग को है वो दोनों अभी इसी इलाके हाँ, में। इसी इलाके में बहुत बड़े बड़े हैं। कम से कम वो ज्यादा नहीं होंगे, 50 किलो वजन उठा करके 20 की स्पीड में भाग सकते तो हैं। देखिए ये वो तस्वीर है, क्योंकि ये पीपल का पेड़ आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर बरगद का पेड़ जो है वो भी चढ़ा हुआ है और इसी पेड़ की जड़ के नीचे वो लंगड़ा भेड़िया अपने साथियों के साथ रहता था। 4 भेड़ियों की तलाश हो चुकी है, 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। अभी लंगड़ा भेड़िया और उसके एक साथी की तलाश लगातार है। वो अपनी इस मान को तो जरूर बदल चुका है, लेकिन जैसा कि गांव वालों का ये कहना भी है कि वो इसी इलाके में आसपास जो है वो लगातार ट्रैवल करता है और मौका पड़ते ही वो गांव के बच्चों को, गांव के बुजुर्ग को, गांव की महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। विजय सीपी सिंह के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच।